आज जो हम प्रश्न बताने जा रहे हैं वो 5 अंक वाले सभी प्रश्न हैं और बहुत ही आसान आसान सा प्रश्न होते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो सभी प्रश्नों को बहुत आसानी से बना लीजिएगा। चलिए आप लोग के पास हम 5 अंकों वाला प्रश्न शुरू करते हैं। ये सेक्शन डी से शुरू होता है 5 अंक वाले प्रश्न। देखिए हम यहाँ पहले ही बता दिए हैं कि हम सेक्शन डी का बताने जा रहे हैं और 5 अंक वाले क्या रहेंगे, प्रश्न रहेंगे। और ये 2025 बोर्ड परीक्षा में जो पूछा गया प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों को बताने जा रहे हैं। लेकिन हम इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जितने भी प्रश्न 2025 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, पूछने का जो पैटर्न होता है हर साल उसी तरह होता है। बस प्रश्न को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। जो छात्र ये चीज कर जानने का इच्छुक होंगे कि 2025 में किस तरह का प्रश्न पूछा गया होगा, तो चलिए हम उसको, वो भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिएगा 25 नंबर यानी सेक्शन डी जो होता है 5 नंबर का जो क्वेश्चन शुरू होता है ना, तो क्वेश्चन शुरू जो होता है वो कितना से शुरू होता है, तो आप लोग को बता दें कि वो प्रश्न जो शुरू होता है 47 यानी 47 से शुरू होता है। वो प्रश्न जो शुरू होता है कितना से, 47 से वो प्रश्न शुरू होते हैं। ठीक है, अब आप लोग को बता दें कि ये जो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं ये सभी प्रश्न जो रहेंगे आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। ठीक है, हम आप लोग को डायरेक्ट क्या करने जा रहे हैं, सोल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिएगा 47 यानी 47 नंबर का जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या पूछा है वो हम आप लोग को बता देते हैं। लिखा हुआ द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तर एवं द्विघात सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करें। हम लोग को क्या बोल रहा है, मूल ज्ञात करने, और हम लोग को विविक्तर का प्रयोग करते हुए और साथ में क्या बोल रहा है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हम लोग को क्या बोल रहा है, इसका मूल ज्ञात करने बोल रहा है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया सबसे पहले हम लोग को लिख लेते हैं। हम लोग के पास दिया क्या है, तो हम लोग को समीकरण दिया हुआ। समीकरण क्या है, 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4√3x, उसके बाद क्या दिया, प्लस 4 बराबर क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ। ये समीकरण हम लोग को क्या दिया हुआ, दे दिया जाए। सबसे पहले हम लोग अगर 4 चैप्टर अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसको बहुत आसानी से जानते होंगे करना क्या होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे a बराबर, तो a बराबर कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। उसके बाद b बराबर, तो b बराबर कितना, -4√3, -4√3 ये दिया हुआ है। उसके बाद c बराबर कितना दिया हुआ, c बराबर हम लोग को दिया हुआ है 4। हम लोग क्या करेंगे, विविक्तर निकालेंगे, d निकालेंगे। तो d बराबर देखेंगे, चूंकि d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। हम लोग फॉर्मूला जो है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने से का इस फायदा क्या है, जो एग्जामिनर होगा यानी जो चेक करते हैं कॉपी, उनके लिए सबसे पहले ध्यान उन्हीं पर जाता है। और जब ऐसा जाता है तो उनको लगता है कि बच्चे के पास जानकारी पूरा फुल है, इसीलिए इस तरह से हम लोग कर देते हैं। चलिए अब हम लोग इसको आगे सोल्व करते हैं। d बराबर b का मान कितना दिया, तो b का मान दिया -4√3, तो लिखेंगे -4√3, क्योंकि b पर स्क्वायर है इसलिए हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, 4 स्क्वायर कर देंगे। ठीक, उसके बाद -4, a का मान दिया हुआ है 3, और उसके बाद क्या है, c का मान दिया हुआ है 4। अब हम लोग इसको अगर सोल्व करते हैं तो देखिएगा -4√3 और माइनस, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, तो देखिएगा -4√3 इंटू -4√3। ऐसा आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, वैल्यू लिख दीजिएगा। लेकिन हम आप लोगों को समझाने के लिए ये थोड़ा रफ कर दे रहे हैं, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 को 4 से गुना के 4 16, उसके बाद √3 कितना हो जाएगा, 3। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सोल्व किया कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसका मतलब इतना को अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यानी 48 हो जाएगा। ठीक, इधर दिया माइनस, उसके बाद 4 तिया 12, अब बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, ये भी कितना हो जाता है, 48 हो जाता। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करते हो तो 48 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। आप लोग को बता दें, अगर किसी भी द्विघात समीकरण में अगर d का मान 0 होता है तो उसका मतलब उसको हम आगे हल करते हैं, उसका समान मूल होता है। अगर d का मान अगर प्लस में आ जाएगा, यानी d का मान जो रहेगा वो क्या चीज में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, यानी 0 से अगर बड़ा आ जाएगा तो उसका 2 भिन्न वास्तविक मूल होता है। भिन्न मतलब अलग अलग मूल होते हैं। लेकिन अगर d लेस देन 0 यानी d का वैल्यू माइनस में आ जाए तो उसका कोई हल नहीं होता। ये सभी कंडीशन आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है,
हम आप लोगों को उतना सारा जानकारी ना देके हम आप लोगों को बेसिक इसी पर चलते हैं, क्योंकि ये सारे चैप्टर आप लोग पहले से पढ़ लिए होंगे। चलिए डी बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, यानी हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए डी बराबर 0 इतना आ जाता है। अब डी बराबर 0 आ गया तो लिखेंगे इसलिए द्विघात समीकरण ऊपर में क्या दिया हुआ, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल्य है। ये हो क्या, इतना हम लोग को लिखना। अब हम लोग को प्रश्न में क्या बोला है, हम लोग को प्रश्न में बोला है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हम लोग को क्या बोलता है, इसका मान निकालें। तो लिखेंगे द्विघात सूत्र द्वारा, द्विघात सूत्र द्वारा। अब हम लोग द्विघात सूत्र द्वारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस एक्स, यहां होगा माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2। ये फॉर्मूला होता है, ये द्विघात सूत्र का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन हम लोग कर देते हैं, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसी पर हम लोग क्या करेंगे, इसको अब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए x तो x ही दिखाएगा बराबर, उसके बाद माइनस, तो माइनस हम लोग देंगे, b का मान कितना दिया हुआ, तो देखिएगा b का मान दिया -4√3। तो क्योंकि एक माइनस फार्मूला में है और एक माइनस इसमें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आप चाहिएगा डायरेक्ट क्या कर सकते हो, प्लस, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो -4√3, ये लिखेंगे। उसके बाद प्लस माइनस है तो लिखेंगे प्लस माइनस, उसके बाद रूट अंडर, और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो डी का वैल्यू निकाले हम लोग 0। तो क्योंकि 0 पर तो रूट काम करता नहीं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा करते हैं। चलिए इसके ऊपर कितना, इसके ऊपर क्या है, 0 के ऊपर रूट आ गया, लेकिन 0 पर रूट नहीं लिया जाता, और 1 पर भी अगर रूट रहेगा तो भी हम लोग नहीं लेते, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। लेकिन चलिए इतना समझ लीजिए। उसके बाद क्या, 2, ए का मान कितना दिया हुआ, तो ए का मान आप देखिएगा, ए का मान दिया हुआ 3, तो हम लोग यहाँ कितना लिखेंगे, 3। अब लिखेंगे x बराबर, तो ये होगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे 4√3, क्योंकि इधर जो दिया हुआ है प्लस माइनस, क्योंकि रूट जो होता है 0 पर काम नहीं करता, इसलिए क्या हो जाएगा 0, और नीचे कितना हो जाएगा, 3 दूना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो बता रहे हैं ये 5 अंक का प्रश्न है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, हर साल इसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन पूछेगा। यानी कहने का मतलब 47 नंबर जब भी प्रश्न शुरू होगा तो आपके पास हमेशा 4 चैप्टर से ही रहेगा प्रश्न, और इसी तरह का प्रश्न रहेगा, इसी तरह का प्रश्न रहेगा। इसीलिए आप लोगों को बार बार बता रहे हैं कि 2026 में जो बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसी के आधार पर अगर तैयारी करते हैं तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं मैथ पेपर, ठीक है। चलिए देख लीजिए, आगे देखते हैं। अब x बराबर, क्योंकि यहाँ कितना हो जाएगा प्लस, यानी 4√3, नीचे हो जाएगा 6, क्योंकि प्लस माइनस हम लोग इसको 2 बार लिख लेंगे, लेकिन अभी हम लोग काट लेते, करता है तो काटेंगे, 2 से अगर काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 तिया 6, इतना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर बच जाता है 2√3, और नीचे है 3, तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि √3 कितना हो जाएगा 3। जैसे देखिए यहाँ भी आप लोगों को समझाए थे हम लोग, ये √3 और √3 को अगर मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 3 ना गया था। जैसे देख रहे हैं अभी यहाँ 3 लिखी तो 3 आ गया था। इसका मतलब अगर इस 3 को अगर हम लोगों को बोलेगा लिखने के लिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, 2 बार हम लोग लिख सकते हैं गुना में, फिर गुना होगा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 दिया हुआ था, इसलिए हम लोग क्या किए, √3 ऐसा क्यों किए, तो आप लोग को बता दें कि ऊपर में जो अंक है वो √3 है, √3 है, तो इसका मतलब कि √3 है और ऊपर वाला से नीचे वाला काटा जा सकता है, या नीचे वाला से ऊपर वाला को काटा जा सकता है। लेकिन अगर इसके कंपेयर में रहेगा तब, तो इसीलिए हम लोग इसके कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या किए, 3 को 2 बार लिखे, √3। अगर ऊपर में √3 नहीं होता तो हम लोग फिर इसी तरह छोड़ देते, ठीक है।
लेकिन ऊपर में क्या है, √3 है, इसलिए हम लोग नीचे वाला 3 को क्या किए, √3 इंटू √3 कर दिए। अब ऐसा कर दिए तो √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कट गया। हम लोग के पास क्या बच गया, x बराबर बच गया 2/√3। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए x बराबर हम लोग 2 बार लिखेंगे 2/√3 और एक बार लिखेंगे x बराबर 2/√3, ऐसा लिखेंगे। अब नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल्य कितना कितना आ गया, द्विघात समीकरण के मूल्य क्या आ गया 2/√3 और 2/√3 है। और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग के पास 2 आंसर आ गया। हम लोग को विविक्तर निकालने बोल रहा था, तो हम लोग के पास विविक्तर कितना है, d बराबर 0 आ गया, ये पहला हो गया। और दूसरा में हम लोग को उसका क्या बोला था, मूल ज्ञात है, तो मूल मेरा कितना आ गया 2/√3 और 2/√3। तो इस तरह से पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। ठीक है, तो 2025 का जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, वो 47 नंबर का जो प्रश्न है वो कंप्लीट हुआ। ये 4th चैप्टर का प्रश्न था। ठीक, हम लोग 48 प्रश्न को देखते हैं। 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया जो प्रश्न है 48 यानी 48 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो 48 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है, हम आप लोग को थोड़ा सा ये बता दें कि ये आप लोग का 6.1 पर में दिया हुआ, यानी थेल्स पर में दिया हुआ। आप लोग को हम ये बता दें कि हम इसका वीडियो पहले ही बना चुके हैं। आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर थेल्स परमे का पूरा कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हो, देख सकते हैं, क्योंकि थेल्स परमे दिया हुआ था, इसलिए इस प्रश्न को हम अभी क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वाले आगे वाले प्रश्न को क्या करते हैं, हम आप लोग को बताते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थेल्स परमे था, यानी 48 में जो दिया हुआ 48 में जो थेल्स परमे दिया हुआ है, और इसका वीडियो हम पहले ही यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं। आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर आप इस वीडियो को देखकर आप अपने थेल्स परमे को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, हम आप लोग को जो बताने जा रहे हैं वो क्या बताने जा रहे हैं, हम आप लोग को बता रहे हैं 49, यानी हम लोग 49 नंबर प्रश्न को हम क्या कर रहे हैं, बताने जा रहे हैं। 49 नंबर जो प्रश्न है वो क्या दिया हुआ, उस बात को समझिएगा। 49 नंबर प्रश्न हम आप लोग के पास पढ़ देते हैं। 49 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये 9 चैप्टर्स का प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 49, क्योंकि इसी को हम लोग क्या करना है, हल करना है। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है। अब देखिएगा इस प्रश्न को, यानी इस तरह के प्रश्न को, यानी खास करके 9 चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले फिगर बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप फिगर बना लेते हैं तो समझिए आधा प्रश्न आपका बन गया। अगर आप फिगर परफेक्ट बनाते हैं तो, और अगर आप फिगर आपसे परफेक्ट नहीं बनता, यानी सही नहीं बनाते, तो समझिए आपका प्रश्न नहीं बना पाइएगा, आपका प्रश्न जो होगा सॉल्व जब कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इसका फिगर ड्रॉ करना। अगर आपका फिगर सही बन जाता है तो प्रश्न बहुत आसानी से बन जाएगा। चलिए हम लोग जिस तरह से प्रश्न बोला उस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न में बोला है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक भवन है जिसका शिखर, जिसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग एक भवन बनाते हैं। ठीक, इस तरह से एक भवन का जो एक मीनार है। ठीक है, और आगे हम लोग पढ़ते हैं तो इसका लिखा हुआ उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु का मतलब आधार। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पाद बिंदु किसको बोलते हैं, आधार को। तो आधार जो अगर हम लोग बोला जाए कि पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। यानी इसमें 2 प्रश्न दिया हुआ, एक है मीनार है, एक है भवन। इसमें क्या है, एक मीनार है, एक भवन का जिक्र किया। तो समझ लीजिए कि ये भवन है और हम लोग इसके आगे कर जाते हैं इस तरह से प्रश्नों को लेके, है ना, फिर लाइन को लेके, और ये मेरा क्या हो गया, मीनार का हाइट हो गया। देखिएगा, समझिएगा प्रश्न को। तो ये भवन का ऊंचाई हो गया, ये कितना हो गया, मीनार की ऊंचाई। भवन का जो ऊंचाई है उसका उन्नयन कोण जो है वो कितना है, 30 डिग्री।
कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। और जबकि मीनार का जो अनियन कोण है वो कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। कितना दिया हुआ? 60 डिग्री। अब इसका हम लोग क्या करें? नामकरण कर देंगे। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, और इसको मान लेते हैं हम लोग डी। ऐसा हम लोग मान ले सकते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ प्रश्न में, सो देखिएगा कि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर। अब देखिए ये है भवन और ये मेरा क्या है? मीनार। तो इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है? इसका ऊंचाई दिया हुआ है 60 मीटर। आप लोग को थोड़ा समझाने के लिए बोल देते, ये साइड जो है वो है मीनार की ऊंचाई। इसका ऊंचाई है मीनार की ऊंचाई, और ये जो है ये क्या है? भवन की ऊंचाई। ये क्या है? भवन की ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा। अब मीनार भवन में आप जरा सा इसको समझ के ऐसा रख सकते हैं कि भवन जो है इसका हाइट थोड़ा छोटा है, जबकि मीनार का जो हाइट वो क्या है? थोड़ा बड़ा। बस इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। तो मीनार जो होता है वो उसका हाइट थोड़ा अधिक होता है। जैसे इस तरह समझिए कि हम लोग एक सिंपल सा घर ले लेते हैं और एक टावर ले लेते हैं। तो टावर और घर जो साधारण सा घर होता है उसका हाइट ज्यादा रहेगा कि टावर का हाइट ज्यादा रहेगा? तो हम लोग बोल सकते हैं कि टावर का हाइट जो रहेगा वो अधिक रहेगा, जबकि नॉर्मल जो घर होता है उसका हाइट क्या रहेगा? कम रहेगा, है ना? ये गांव के हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से होता है। तो इस तरह से आप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को रख सकते हैं कि इसका हाइट कम है, इसका मतलब ये भवन है, और इसका हाइट ज्यादा है इसलिए क्या है? मीनार है। आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं, हम आपको समझाने के लिए ये चीजें हम बता दें कि इस तरफ का जो है वो मीनार की ऊंचाई, जबकि ये साइड का है वो क्या है? भवन की ऊंचाई। ऐसा हम लोग को यहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इस प्रश्न पर। तो प्रश्न पर आते हैं तो जो जो चीजें दी है सबसे हम लोग क्या करें? उसको लिख लेते हैं। तो हम लोग को क्या दिया है? मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है। मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई यानी सीडी, ये क्या है? सीडी। सीडी बराबर कितना दिया हुआ है? 60 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, तो देखिएगा भवन की ऊंचाई ये है ए बी। तो ए बी इसमें दिया है? नहीं दिया हुआ। ए बी हम लोग को क्या है? नहीं दिया हुआ। उसके बाद कोण ए सी बी, ए सी बी बराबर कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। हम आप लोग को यह भी बता दें कि जो लेटर बीच में रहता उसी पर कोण बनता। अगर इस त्रिभुज को देखा जाए तो इस त्रिभुज में कौन सा कोण पर यानी कौन सा लेटर पर कोण बन रहा है? सी पर बन रहा है। कितना बना? 30 डिग्री। इसलिए सी को क्या किए? बीच में रखे, और ए लेटर को क्या किए? किनारे कर दिए। आप चाहिएगा तो बी को इस साइड लिख सकते हैं, ए को इस साइड, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम लोग को उस लेटर को बीच में लिखना है जिस लेटर पर कोण बना। तो मेरा इसमें बन रहा है, इस फिगर में यानी इस त्रिभुज में मेरा सी पर कोण बन रहा है, इसलिए सी को हम लोग क्या किए? बीच में रखें। अगर किन्हीं को जानकारी ना हो तो ये चीजें हम आप लोगों को क्लियर कर दिए। ठीक है। इसी तरह से अगला हम लिखेंगे तथा। अब इसमें देखिएगा तो सेकंड वाला देखिएगा, इसमें कौन सा लेटर पर बन रहा है? बी पर बना है। सबसे पहले हम लोग बी लिखेंगे, क्योंकि हम लोग इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस त्रिभुज में डी और सी बचता है। एक तरफ हम लोग लिख देंगे डी और एक तरफ हम लोग लिख देंगे सी। बराबर कितना? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है। अब यहां तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इस प्रश्न को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो लिखेंगे, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज। अब इसमें हम लोग के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सा समकोण त्रिभुज लेना। देखिएगा अभी इसको हम थोड़ा तोड़ देते हैं तो इसमें दो समकोण त्रिभुज का निर्माण एक हो रहा है इस तरह से। इसको समझिए इस तरह से, एक समकोण त्रिभुज है 30 डिग्री वाला जिसका नाम है ए बी और सी। ठीक। और एक समकोण त्रिभुज जो दिया हुआ है इसको दूसरा, ऐसा आप लोग को लिखना करना नहीं, लेकिन ये रफ में आप कीजिएगा। तो इससे होगा क्या कि किसी इस तरह के प्रश्न को बहुत आसानी से आप सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि 5 अंक का प्रश्न है। देखिएगा एक है इस तरह से, ये है यहाँ क्या है? बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी है। इसका दिया हुआ है 60 डिग्री यानी कितना है? 60 मीटर। ऐसा है। अब हम लोग के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा समकोण त्रिभुज सबसे पहले लेना चाहते हैं। आप ए बी सी पहले लेना चाहते हैं या बी सी डी पहले लेना, यानी इस फिगर को लेना चाहते हैं इस फिगर को, क्योंकि इसमें इस तरह से जो फिगर बनाओ इसमें आप कंफ्यूज कर गए। लेना है तो कैसे लेना, कौन सा लेना है।
लेकिन इसको अगर अलग अलग कर देते तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये दोनों जो क्या है, एक संपूर्ण त्रिभुज है। तो चलिए हम लेते हैं ये वाला, क्योंकि इसका मान दिया हुआ, इसलिए सबसे पहले इसी को लेते हैं। अगर इसको भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे भी मेरा आंसर आ जाएगा, इससे भी मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसको इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक वैल्यू दिया हुआ है ना, इसलिए हम लोग सबसे पहले इसी समकोण त्रिभुज को लेके बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज का नाम क्या है? बी सी डी। अब इसका नामकरण आप किसी तरह से भी कर सकते हैं, डी सी बी कर सकते हैं, सी बी डी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हम क्या करें, ले रहे त्रिभुज बी सी डी, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। अब इसमें से क्या है कि इसमें कोण दिया हुआ है, कोई आज दिया हुआ बी पर कितना 60 डिग्री, तो लिखेंगे बी, तो इसके बाद इधर डी और सी बच जाता है, तो लिखेंगे डी और सी बराबर कितना 60 डिग्री। तो ये कोण दिया हुआ। अब हम लोग को, आप लोग को बताते हैं कि हम लोग इस तरह के प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं। हम लोग को जब भी दो फिगर रहेगा एक ही में, यानी दो कोण दिया हुआ रहेगा, हम आपको ये बेसिक चीज बता दे रहे हैं कि कभी भी अगर हम लोग त्रिभुज बनाएंगे 9 चैप्टर में और एक ही त्रिभुज में दो कोण रहेगा, तो उसमें कभी भी हम लोगों को कर्ण नहीं निकालना होता है, कर्ण कभी भी नहीं निकालना है। जब भी हम लोग निकालेंगे या तो लंब निकालेंगे या तो आधार। अगर लंब दिया रहेगा तो आधार निकालेंगे, आधार दिया रहेगा तो क्या करेंगे, लंब निकालेंगे। कब? जब हम लोग को दो कोण दिया हुआ रहेगा तब। जब दो कोण का फिगर बना हुआ रहेगा तो उसमें कभी भी कर्ण का मान नहीं निकालना। जैसे इसका मान हम लोग नहीं निकालेंगे, इसका मान हम लोग नहीं निकालेंगे। अगर ये चीजें अगर आप दिमाग में फिट कर लिए तो समझ जाइए कि ये इस तरह का प्रश्न बहुत आसानी से बना लीजिए। अभी आप भी लोग बताइए कि अगर हमको ये मान नहीं निकालना है तो बताइए किसका आप मान निकाल सकते हो। अब हम लोग ये दिया हुआ तो हम लोग आधार निकालेंगे, है ना, और इसमें जो है उसी तरह से बनेगा, क्योंकि हम लोग इसमें भी कर्ण नहीं निकालना। तो इस बात को ध्यान में आप रखिएगा। चलिए अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो हम लोग को कर्ण जब नहीं निकालना है तो हम लोग लंब और आधार दोनों में से किसी एक को ही निकालना है। तो हम लोग को क्योंकि लंब दे दिया हुआ तो हम लोग को आधार ही निकालना। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला जब लिखेंगे क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन का होता है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ लगा देंगे टेन और थीटा की जगह क्या लगाएंगे, 60 डिग्री लगाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ लिए होंगे तो आपको सिर्फ क्या करें, हम एक तरह के ऐसा बताते रहे कि हम एक तरह से रिवीजन टाइप से करवा दे रहे हैं, क्योंकि प्रश्न किस तरह से रहेगा वो बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 60 डिग्री हम लोग लिखेंगे सी डी बटा डी सी। अब 60 डिग्री मान कितना होता है, √3 होता है। सी डी का मान कितना होता है, सी डी का मान दिया हुआ 60 मीटर, तो हम ऊपर लिखेंगे 60 मीटर। उसके बाद नीचे बीसी नहीं दिया, बीसी का मान तो दिया ही नहीं, है ना। अब इसके नीचे पूछे तो 1 मान लेंगे। यहां हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें गुना कीजिएगा, हो जाएगा √3 इंटू बीसी बराबर, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते होता है 60 मीटर। हम लोग को बीसी का मान चाहिए, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, गुना में बराबर किधर लेकर चेंज हो जाएगा, भागा में हो जाएगा 60 बटा √3 मीटर। यहां तक समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सो देखिएगा इसका हर का परमीकरण कर देंगे। हर का परमीकरण कब किया जाता है, जब कभी भी फ्रैक्शन के रूप में अगर कोई अंक रहेगा, है ना, और फ्रैक्शन के रूप में रहेगा और उसके नीचे वाला जो अंक रहेगा वो क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। या अंक रहे या लेटर रहे, यानी कहने का मतलब चर पद में रहे या अचर पद में रहे, हमेशा नीचे अगर रूट में रहेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो क्योंकि इसका नीचे जो अंक आया हुआ है √3, इसलिए इसको क्या करेंगे, हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। कभी कभी कोई बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछते हैं कि हम लोग कैसे जानेंगे कि हर का परमीकरण करना होगा, तो क्योंकि नीचे रूट में आ जाएगा तब करेंगे। अगर यही अंक ऊपर में रहता तो हर का परमीकरण हम लोग नहीं करते। अगर √3 ऊपर रहता, 60 नीचे रहता तो हम लोग नहीं करते, ठीक है। तो लेकिन नीचे है इसलिए इसको क्या करेंगे, हम लोग हर का परमीकरण करेंगे। तब हम लोग लिखेंगे बीसी बराबर 60 बटा √3, यहां मीटर में हर का परमीकरण करने का तरीका क्या, इसी चीज को 2 बार लिखेंगे और उसको क्या करेंगे, अंश और हर बना देंगे। लिखेंगे √3 बटा √3। अब BC बराबर 60, इधर से क्या होगा, गुना होगा तो जगह √3 मीटर और नीचे जगह √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 से काटिएगा 60 को तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में कट जाता है ना। तो अब ये हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा 20 √3 मीटर, यानी BC का वैल्यू कितना आ गया, 20 √3 मीटर। अब देखिएगा हम लोग को भवन का ऊंचाई निकाल, इसका मतलब इसका मान निकल गया 20 √3 मीटर निकल गया।
अब हम लोग को क्या है कि इस फिगर के आधार पे देखिए इसका निकल गया 20√3, इसका मतलब ये भी 20√3, क्योंकि यही फिगर तो है, आधार तो दोनों का सेम है ना, तो यही होगा 20√3 मीटर। अब हम लोग को क्या निकालना है, ये निकालना, क्योंकि इसका जरूरत है नहीं, क्योंकि हम आप लोगों को पहले बता दिए कि डबल कोण वाले में कभी भी कर्व का वैल्यू नहीं निकालना होता है। तो हम लोग आपके क्योंकि आधार निकल चुका है और हम लोग को जो निकालने बोला है, भवन की ऊंचाई निकालने बोला है, ये मान निकालने बोला, तो हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसके आगे बनाते हैं। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, क्या लेंगे, ए बी सी, यहां देखते हैं ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। इसमें कोण क्या दिया हुआ, कोण दिया हुआ सी पर 30 डिग्री, लिखेंगे ए सी बी बराबर 30 डिग्री। हम लोग को क्या करना, लंबी निकालना है ना, और आधार दिया हुआ क्योंकि इसका जरूरत है नहीं, तो लिखेंगे लंब बटा आधार क्या होता है, 10 का, तो 10 30 डिग्री बराबर लंब मेरा क्या दिया हुआ ए बी, और क्योंकि लंब का मान ही नहीं तो ए बी लिख दिए, और आधार क्या दिया बी सी, यहां लिखेंगे बी सी। अब 10 30 डिग्री मान कितना होता है, 1/√3 बराबर ए बी का मान दिया क्या, नहीं, तो हम लोग यहां लिखेंगे ए बी ही लिखेंगे, और बी सी का मान कितना निकालें, 20√3, तो यहां लिखेंगे 20√3, है ना, ये है मीटर में, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई पहले हम लोग गुना कर देते हैं इस बार, ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं, दिखाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बस समझाने के लिए हम आप लोगों को कर देते हैं। इसको इसमें गुना करें, इसको इसमें गुना करें, अगर इसको इसमें गुना करते हैं कितना हो जाएगा, √3ab, और इसको इसमें गुना करें हो जाएगा 20√3 मीटर, कितना हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी का मान चाहिए, तो क्योंकि इसको गुना में इधर लाएंगे क्या चीज में हो जाएगा, भागा में, √3 बटा में हो जाएगा √3 मीटर, ठीक। अब √3 और √3 क्या होगा, कट जाएगा, नहीं कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग के पास क्या बच जाएगा, हम लोग के पास बच जाता है 20 मीटर, कितना बच जाता है 20 मीटर, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ गया 20 मीटर आ गया। तो नीचे लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई ए बी बराबर 20 मीटर, और यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये मेरा प्रश्न कंप्लीट होता है। 2025 झारखंड बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, और ये सभी के सभी प्रश्न जो हम बता रहे हैं ये 2026 के पैटर्न इसी टाइप से रहेगा। आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप इस तरह के प्रश्नों को सोल्व कर लेते हैं, और आपके पास ये थोड़ा सा जानकारी हो जाता है कि किस एक्सरसाइज से प्रश्न पूछा जाता है।